नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग अर्थमेटिक मीन की चर्चा किए थे और इसके जस्ट पहले की क्लासेस में हम लोग टेबुलेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन और अगर टाइम मिला तो फिर पोजिशनल एवरेज की चर्चा करेंगे, नहीं तो पोजिशनल एवरेज अगले टॉपिक में हम लोग अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारा L1 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप, सॉरी यूट्यूब का चैनल और टेलीग्राम का ग्रुप। और अगर आप यहाँ पे L1 क्लासेस प्रयागराज अगर सर्च करें तो आपको इस लोगों के साथ एक ऐप मिलेगा जिस पे आप लॉगिन करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस, बाकी L1 क्लासेस पे चलने वाले जो अदर कोर्सेस हैं उनकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यकता अगर आपको हो तो उसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग डेटा ये हम लोग ख़त्म कर चुके हैं सिलेबस। और अब इसके बाद मीन हम लोग नॉर्मली हम लोग अर्थमेटिक मीन की ही चर्चा कर चुके हैं। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन की भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर मीडियन और मोड और पार्टीशन वैल्यूज एक से दो क्लास में, अगली दो क्लास में आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन हमारा डिफाइंड होता है कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए और उसके बाद उतना उतना रूट ले लीजिए। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है तो पाँचों को मल्टीप्लाई करिए और फिफ्थ रूट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं कि इट इज द nth रूट ऑफ it is the nth root of multiplication of n observations ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि केस पहला है हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी ना दी गई हो, केवल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हो। मतलब क्या, डिस्क्रीट केस फ्रीक्वेंसी नॉट गिवन। अगर ऐसा हमारे पास पहला केस है तो इसमें हम क्या करेंगे कि लेट मान लेते हैं x1 x2 डॉट डॉट xn बी n ऑब्जर्वेशंस, then geometric mean is equal to x1 x2 x3 अप टू xn का मल्टीप्लिकेशन और 1/n। ठीक है, ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। अगर आपके पास फार्मूला, मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सभी के प्रोडक्ट का nth रूट, n ऑब्जर्वेशन है, जितना ऑब्जर्वेशन है उतना रूट हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन के रूप में डिफाइन होगा। अब यहाँ पर अगर हमारे पास केस 2 हो, केस 2 क्या है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन। तो इस केस में अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है तो इस केस में हमारे पास क्या है, मान लीजिए x और f हमारे पास दिया गया है, x1 x2 डॉट डॉट xn, f1 f2 डॉट डॉट fn। ठीक है, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन जो होगा ये होगा हमारा x1 की पावर f1, x2 की पावर f2 अप टू xn की पावर fn अपान इन की पावर 1/f1 प्लस f2 प्लस अप टू fn। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x1 की पावर f1, x2 की पावर f2 अप टू xn की पावर fn की पावर 1/n। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग ले लेते हैं। लॉग अगर हम इसको लिखें सॉरी लॉग जी हमको जी कर दिए हैं, ये हो जाएगा 1/n और log ऑफ x1 की पावर f1, x2 की पावर f2 अप टू xn की पावर fn।
और अब इसको अगर हम यहाँ पर लिखें 1/n log ले लेते हैं, तो log m इंटू एन, log m प्लस एन, और log m की पावर n log m के बराबर होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा स्टेप से शॉर्ट कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए क्या हो रहा है। fn log xn, ठीक है। इसी को और शॉर्टकट में लिखना चाहें तो समेसन i बराबर 1 to n fi log ऑफ xi, और यहाँ पे g का मान अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, nt log 1/n, और समेसन i बराबर 1 to n fi log xi, ठीक है। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होगा, ठीक है। यहाँ पे log g बराबर होगा, ठीक, ये फार्मूला होगा। इसी तरीके से आपके पास क्लास इंटरवल दिया हो और फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, तीसरा केस हमारे पास होगा केस 3। यहाँ पर क्या है, क्लास इंटरवल होगा और आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास जो क्लास इंटरवल दिया गया है L0 से L1, L1 से L2, इस तरीके से Ln-1 से Ln, इसके करस्पॉन्डिंग F1, F2 अप टू Fn फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो यहाँ पे हम वही करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं जिसको हम x कहते हैं, और ये हो जाएगा x1, ये होगा x2, ये होगा अप टू xn, फिर x की पावर f निकालेंगे, ये हो जाएगा x1 की पावर f1, x2 की पावर f2 अप टू xn की पावर fn। सेम वही चीज़ फार्मूला हो गया अभी जो हमने निकाला था, log ऑफ g इज इक्वल टू 1/n समेसन i बराबर 1 to n fi log ऑफ xi, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में हम बढ़ा रहे हैं कि ये चीज़ें फार्मूले हैं, फार्मूले जो पूछे आ गए हैं यही फार्मूले यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे g बराबर क्या हो जाएगा, nt log 1/n समेसन i fi log xi, ठीक है, log xi। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का मान हो जाएगा। अब हमारे पास अगर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक केस और होता है कि चौथा जो केस होता है या प्रॉपर्टीज, इसको हम मान लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में अगर हम इसकी बात करें, या एक तरीके से कहा जाए इसकी मेरिट डिमेरिट की हम लोग चर्चा करें, तो हम प्रॉपर्टीज़ में जो आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें लिख दे रहे हैं। मेरिट डिमेरिट में क्या है कि बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशंस, फिर फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग से प्रभावित नहीं होता, फिर एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित नहीं होता, फिर इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पर लिखें तो वो आपके काम की नहीं, लेकिन इसके जो एक्सेप्शन हैं उनको हम प्रॉपर्टीज़ या रिमार्क के रूप में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्या है कि इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन, जो आपके मेन इंपॉर्टेंट का है, एनी ऑब्जर्वेशन इज 0 देन ज्योमेट्रिक मीन इज 0, ठीक है। ये आपसे कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं तो और उसमें से एक ऑब्जर्वेशन 0 है तो उस केस में हमारा ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। दूसरा कि इफ ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर नेगेटिव देन ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास नेगेटिव हो जाएं तो सॉरी, उस केस में आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास टर्म आएगा वो स्क्वायर रूट जब हमारे पास आएगा वो नेगेटिव में होगा और हम उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, मतलब वो इमेजिनरी नंबर के केस में कुछ इस टाइप के एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगला एक पॉइंट है इसमें, तीसरा
कि if we have two series with geometric mean g1 and g2 and n1 and n2 number of observations respectively, ठीक है, then geometric mean of combined series is g बराबर क्या हो जाएगा, ये n1 log g1 प्लस n2 log g2 अपॉन n1 प्लस n2, ये आपका कंबाइंड सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक मीन में क्या था कि n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2 था, उसी तरीके से यहाँ पे है कि n1 log x1 log g1 और प्लस n2 log g2 और अपन n1 प्लस n2। ठीक है, तो ये आपके पास तीन मेन प्रॉपर्टीज हैं जो आपके एग्जाम में एक नहीं कई बार पूछी गई है, और ज्योमेट्रिक मीन में इससे ज़्यादा आपसे शायद ही पूछा जाए, और इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है, न्यूमेरिकल हम एक दो देखते लेते हैं। क्वेश्चन इसमें लिखे कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन को शॉर्टकट में जीएम लिख रहे हैं ऑफ 4 and 16। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, बताया गया कि सभी ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जितने ऑब्जर्वेशन हैं उतने रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 और ये हो जाएगा 8 इसका आंसर। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि फाइंड जीएम ऑफ द डेटा, क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 9 है एंड 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या है, ये सब क्वेश्चंस बिना देखे ही मतलब आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट जीरो आंसर मारना है। जीएम इज इक्वल टू कहेगा सबका मल्टीप्लिकेशन 2 × 4 × 8 × 9 × 0 की पावर 1/5, जीरो के कारण सब जीरो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर ये कोई नेगेटिव हो जाए, इस केस में ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में हम इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, जो प्रॉपर्टी में आपको बताया गया। अब इसके बाद इसका यूज देख लेते हैं। यूज क्या होता है, इसका जो मेन यूज होता है, ये हमारा यूज पॉपुलेशन ग्रोथ या इस टाइप की ग्रोथ हमें निकालने में यूज होता है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में हमारे पास इसका यूज होता है। तो लिखेंगे क्या, इट इज यूज्ड टू फाइंड ग्रोथ रेट ऑफ द population and interest rate। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को हम जब फाइंड आउट करना होता है तो उस केस में हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। और इसका एक सबसे अच्छा जो यूज होता है, इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के इसके मतलब इंडेक्स नंबर अभी जब हम आगे पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा आपके सिलेबस में है वो, तो इंडेक्स नंबर का जब हमें कैलकुलेशन करना होता है तब उस केस में भी हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपके लिए हैं ज्योमेट्रिक मीन में। अब हम लोग आते हैं हार्मोनिक मीन पे। ठीक है, हार्मोनिक मीन पे, हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या हो जाएगा,
हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में क्या करते हैं कि हम अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल निकालते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल करते हुए, मतलब कि पहले हम ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब 1 जैसे x लिया गया है 5 लिखा गया तो 1/5 करेंगे, फिर उसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे और उसको 1 में कर देंगे। तो ये हमारे पास जो मान आएगा वो हमारा हार्मोनिक मीन हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। तो इसको हम कैसे केस पहला करके इसमें देखते हैं। केस पहला क्या है कि डिस्क्रीट केस फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन। ठीक है। तो उस केस में हम मान लेते हैं कि लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी n ऑब्जर्वेशंस then geometric mean, sorry geometric कह रहे हैं, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1/अर्थमेटिक मीन। 1/अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। ये रेसिप्रोकल है ऑब्जर्वेशंस का और उसका अर्थमेटिक मीन क्या हो गया, सबका जोड़ अपान n। ठीक है। और इसका रेसिप्रोकेट कर दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, n अपान समेसन i बराबर 1 to n 1/xi। ये हमारे पास हो जाएगा हार्मोनिक मीन। फिर इसके बाद अब केस टू डिस्क्रीट केस फ्रीक्वेंसी इज गिवन। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमारे पास डिस्क्रीट केस हो और फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो इस केस में हमारे पास क्या करते हैं, x1 x2 अप टू xn निकालते हैं। दिया रहता है f1 f2 अप टू fn होता है। f अपान x निकालते हैं हम लोग, तो f1 अपान x1 f2 अपान x2 अप टू इधर हम लिख दे रहे हैं fn अपान xn। ठीक है। तो यहाँ पर हम यहीं पे हार्मोनिक मीन लिख रहे हैं। हार्मोनिक मीन बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान f1 अपान x1 प्लस f2 अपान x2 प्लस आगे fn अपान xn अपान f1 प्लस f2 प्लस आगे fn। ठीक है। अब इसी को उल्टा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, hm इज इक्वल टू n अपान, इसको समेसन में लिख देना है i बराबर 1 to n fi अपान xi। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा हार्मोनिक मीन। ठीक है। सेम तरीका यही है जब आपके पास क्लास इंटरवल भी दिया हो, तो क्लास इंटरवल में हम लोग क्या करेंगे कि मिड पॉइंट निकालेंगे। और उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि मिड पॉइंट को हम x मान लेंगे और x को फिर इस तरीके से हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ पे केस 3 देख लीजिए। केस 3 कंटिन्यूअस केस फ्रीक्वेंसी इज गिवन। ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल आपके पास रहेगा और फ्रीक्वेंसी रहेगी। ये क्या हो जाएगा, L0 से L1, L1 से L2 और आगे Ln-1 से Ln। ठीक है। F1 F2 अप टू Fn। ठीक है। यहाँ पर मिड पॉइंट x, ये क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल्स का जोड़ अपान 2, ये क्या हो जाएगा
x1 x2 अप टू xn। फिर अब इसके बाद क्या निकालेंगे, f अपान x, ये हो जाएगा f1 अपान x1, f2 अपान x2 अप टू fn अपान xn। ठीक है, ये तो हम लोग लिख लेंगे। अब इसके बाद अर्थ हार्मोनिक मीन लिख देते हैं। तो हार्मोनिक मीन का मान क्या हो जाएगा, n अपान समेसन i बराबर 1 to n fi अपान xi। ठीक है, ये आपका हार्मोनिक मीन का मान हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है क्योंकि सिलेबस आपका थोड़ा सा ज़्यादा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से आपका सिलेबस ख़त्म हो तो आपके प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएं। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ या रिमार्क या नोट चाहे जो यहाँ पे लिखिए, रिमार्क्स में पहला क्या रहेगा कि इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन इज 0, जब कोई ऑब्जर्वेशन 0 हो जाए तो उस केस में हमारा हार्मोनिक मीन क्या होगा, 1 अपान एक्स का मान 0 हो जाएगा, एक्स का मान 0 हो जाएगा तो 1 अपान एक्स इन्फिनिटी और 1 अपान इन्फिनिटी फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, देन हार्मोनिक मीन इज 0। ठीक है, देन हार्मोनिक मीन इज 0। ये इसका एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है। और दूसरी एक इसका प्रॉपर्टी जो होती है कि इट इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ एवरेज स्पीड या समथिंग एवरेज, मतलब इट इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज रेट कर सकते हैं इसको, एवरेज रेट हम फाइंड करते हैं, चाहे वो स्पीड का हो चाहे जो भी हो। ठीक है, लिख लिया सबने? तो ये हुआ आपका ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, इतना हमें उम्मीद है समझ में आएगा। हर एक क्लास के लिए मतलब एक एक टॉपिक एक एक क्लास में हम लोग कवर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग जो पढ़े हैं हार्मोनिक मीन का मान कैलकुलेट करना, इसके लिए हम एक आध क्वेश्चन कहिए तो देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा क्या, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2 and 4। ठीक है, इसका सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, HM इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन 1/2 प्लस 1/4। इसको क्या करेंगे 4, ये 2:3 मतलब 4 दूना 8/3, इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2.66। ठीक है, इस तरीके से इसका हम मान फाइंड आउट करते हैं। तो आज की ये क्लास यहाँ पे हम लोग रोकते हैं और फिर अगली क्लास में हम लोग जो पार्टीशन वैल्यूज हैं जिसमें मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल बाकी सारी चीज़ें आएंगी, वो क्लास थोड़ी लंबी होगी तो उसमें हम लोग आएंगे तो अगली क्लास में पढ़ेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम का चैनल, ये यूट्यूब का चैनल, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप 2115 इस नंबर पे आप संपर्क करिए और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।